अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को दंडवत करते हुए आइए आज एक प्रमुख प्रश्न, नारायण कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी पहचान क्या है और वो कौन है, और यही मानव शरीर का परम ध्येय कहा गया है कि वो नर जन्म को प्राप्त करके नारायण पद की ओर अपना एक एक कदम प्रस्थान करता रहे। क्योंकि भोग और अनेक प्रकार के विषय, वासनाएं और अनेक प्रकार के मन तरंग ये सभी योनियों में हैं। सभी योनियों में आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सभी को लागू है। लेकिन ये नर तन जो मिला है, इस नर्तन का परम साध्य, इस नर्तन को पाकर अगर मनुष्य को कुछ करना चाहिए तो वो यही है कि वो नारायण बनने की दिशा में एक एक कदम बढ़ता रहे। और ये एक एक कदम एक एक जन्म होता है। एक ही जन्म में कोई भी व्यक्ति नारायण के पद तक नहीं जा सकता जब तक कि उसने अनेक जन्मों के यत्न से वो पद की ओर प्रस्थान करना शुरू न किया हो। और इसकी साक्ष्य भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और वो बहुत जन्म हुए ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। क्योंकि अगर बहुत जन्म बीते नहीं होते तो मैं भी सामान्य जीव से इस पद तक नहीं आ पाता जिस पद पर उपस्थित होकर मैं आज तुम्हें विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा पा रहा हूँ। और इस भूमिका में आने के लिए ऋषि, मुनि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, संत और अवतार की भूमिका में आने के लिए अनेक जन्म की साधना लगती है। क्योंकि शुरुआत तो जिज्ञासा से ही होती। क्योंकि सभी जीव जो है वो यकायक ही जागृति तक नहीं आते। सर्वप्रथम तो सभी जानवर ही होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ज्ञानवर होते हैं। और ज्ञानवर होने पर ही मनुष्य को ही नहीं सभी प्राणियों को, जब तक वो ज्ञानवर नहीं होते तब तक वो नारायण की दिशा में प्रस्थान नहीं कर पाते। क्योंकि किसी योनि में कुछ मिला है तो किसी योनि में कुछ मिला है। उद्भिज में हमें शरीर मिला है, लेकिन इंद्रियां मिली है, लेकिन क्या मन नहीं मिला, बुद्धि नहीं मिली। और उसके आगे हम बढ़ते हैं स्वेदज में, तो इंद्रियां मिली है, मन मिला है, इंद्रियां मिली है और शरीर मिला है, लेकिन मन भी नहीं मिला और बुद्धि भी नहीं मिली। फिर उसके आगे जब हम अंडज में आते हैं तो शरीर भी मिलता है और इंद्रियां भी मिलती है और मन भी मिलता है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। और जारज श्रेष्ठ जारज प्राणियों में भी बुद्धि मिलती है। सभी को बुद्धि होती है, बैल में, घोड़े में, गाय में, बकरी में, सभी में बुद्धि है। लेकिन वो कैसी बुद्धि है? वो जड़ बुद्धि है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस ऋतु में यानी संभोग करना चाहिए, किस यानी उनकी रुचियाँ, उनके आहार वो निर्देश कर सकते हैं। इतनी बुद्धि है उनमें, लेकिन वो बुद्धि नहीं है जिस बुद्धि से ये जन्म क्यों मिला है, किस तरह इस जीव का निर्माण होता है और इस जीव ने इस जगत में आकर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बोध नहीं होता। क्योंकि उनको वो परिपक्व पूर्ण विकसित बुद्धि नहीं मिलती। और इस तरह अनेक जन्मों के प्रयत्नों के बाद फिर ये शरीर मिलता है। और इस शरीर में भी कई जन्म लेने के बाद बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों के यत्न से ये ज्ञानी मुझे बसता है अर्जुन। और तब कहीं जाकर मन में ये विचार आता है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए,
क्या करने से मेरे इस नर जन्म का परम कल्याण है, और वही पद है नारायण पद। इस नारायण पद के विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं, ये हम नर नारायण इस ग्रंथ से जानेंगे। और आइए हम भी देखें नारायण पद क्या है और कैसे प्राप्त होता है, और उसके लक्षण क्या है और उसके वर्तन क्या है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। गीता के 13वें अध्याय का 34वां श्लोक उद्धृत करते हुए वे उसका अर्थ बताते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद इस प्रकार ज्ञान चक्षु से अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा जानकर निज यानी मैं भूत एवं शरीर हूँ, इस भावना रूप भूत प्रकृति का जिन्होंने मोक्ष किया है वे परम पद पाते हैं। अब नारायण स्वरूप का दिग्दर्शन वे करते हैं कि 11 योनि में श्रेष्ठ विभूति जो मनुष्य शरीर, उसमें पशु मनुष्य नर और उनमें पशु मनुष्य और नर संज्ञा प्राप्त जीवों का चित्र पूर्वार्ध में संक्षिप्त में लिखा है। लेकिन अब नारायण रूप होने वाले नर का वर्णन अल्प में करते हैं। नारायण संज्ञा श्रेष्ठ एवं दिव्य तथा अद्वितीय अलौकिक विभूति की है। नारायण संज्ञा श्रेष्ठ दिव्य अद्वितीय और अलौकिक विभूति की है। यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। अर्थात वास्तव रूप से जो जो वस्तु ऐश्वर्य युक्त, लक्ष्मी युक्त अथवा शोभा युक्त या अन्य किसी प्रकार के विशेष प्रभाव से युक्त होगी, वह मुझ पुरुषोत्तम के अक्षर स्वरूप तेजो रूप से उद्भूत हुई, यह संपन्न है, यही तू जान। यह वर्णन विभूति रूप नारायण का है, पुरुषोत्तम स्वरूप परमेश्वर का नहीं। यह वर्णन विभूति रूप नारायण का है, पुरुषोत्तम स्वरूप परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्व होने से उसमें आना जाना नहीं है और होना जाना भी नहीं है। होना जाना परमेश्वर के प्रकृतियों में है। दैवी से नारायण होता है, यह जानने वाला आत्मयोग युक्तवान पुरुष ही नारायण पद को प्राप्त होता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। नरों में जो उत्तम पुरुष वह नारायण है। यह वेदांताचार्य का वाक्य महाभारत के प्रारंभ में है। इसी प्रकार पतंजलि भी यही कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाक्षये अपरामुष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः। ये पातंजलि योग के पहले अध्याय के 24वें सूक्त में कहते हैं। वो अविद्या, अस्मिता और अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, वैसे ही कर्म, धर्म, अधर्म, उनके फल और फलानुकूल संस्कार अर्थात आशय जो मन में रहते हैं, उनके संपर्क दोष से रहित पुरुष विशेष ईश्वर एवं नारायण है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। यह पातंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 25वां श्लोक है ये, जिसको उन्होंने उद्धृत किया है। सर्वज्ञता का बीज ऐसा जो ज्ञान, वह इस ईश्वरत्व प्राप्त अर्थात अक्षर संज्ञा प्राप्त पुरुष विशेष में एवं नरोत्तम नारायण में संपूर्ण रूप से रहता है। अतः नारायण सर्वज्ञ होता है। इसी का नाम स्थित प्रज्ञ है, जिसके लक्षण गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय श्री कृष्ण जी ने दिए हैं। व्यष्टि भाव रूप अहंकार जन्म से ही जिसको नहीं दिखता,
अर्थात जिसका महत ब्रह्म स्वरूप योनि से रहित जन्म है उसी को अजन्मा अर्थात अयोनि संभव कहते हैं। यह अयोनिज पुरुष औरों को यद्यपि प्रकृति नियत शरीर धर्म से जन्म पाया हुआ दिखता है, तथापि वह शरीर के साक्षित्वावस्था में स्थिरता पाया हुआ रहता है। सर्वसम्मत शरीर धर्म का आचरण करने में पशु स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और नर स्वभाव का कायिक चरित्र उससे गोचर होता है। उनके चरित्र से उसके चरित्र में वर्ण स्वभावानुसार किंचित मात्र भी स्वरूपांतर नहीं होता, परंतु पशु, मनुष्य और नर इन तीनों प्रकार के मानवीय पुरुषों में जो अहम स्वरूप व्यष्टि भाव युक्त कर्म का कर्तृत्व रहता है वह उसे दिखाई नहीं देता। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश का साक्षी रहकर एवं आत्मयोग पर निरुद्ध रहने से सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसका अर्थ है ज्ञानवान पुरुष भी सदैव निज प्रकृति स्वभाव के भाव के अनुसार व्यवहार करता है। कारण प्राणी मात्र अपनी अपनी प्रकृति के भाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। फिर प्रकृति के इस दुर्निवार्य स्वभाव गति में हठात स्वभाव निग्रह करने का क्या कारण है और उससे लाभ भी क्या है? आत्मयोग से युक्त रहने वाला तत्वविद पुरुष स्वभाव के अनुसार कर्म करता हुआ भी मैं तत्वतः कुछ भी नहीं करता ऐसे ही देखता है, क्योंकि वास्तव रूप में स्वयं दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आघ्राण यानी गंध लेना, भोजन, निद्रा, श्वास, भाषण, ग्रहण, त्याग अर्थात मूत्र पुरुषोत्सर्ग तथा उन्मेष और निमेष करता हुआ भी केवल ये इंद्रिय ही निज विषयों में रममाण होते हैं। आत्म तत्व से इन क्रियाओं का कुछ भी संबंध नहीं, ऐसी ही उसके बुद्धि की धारणा रहती है। यह गीता के 3 अध्याय का 33वां श्लोक और 5वें अध्याय का 8 से लेकर 9वें श्लोक का यहाँ उद्धरण उन्होंने किया है। फिर वे कहते हैं कि इस प्रकार की पंचकोश साक्षिणी वृत्ति स्वयंभू स्वरूप उसके पास रहती है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति व तुर्यारूप अवस्था चतुष्टय का निज रूप से पृथक अनुभव उसे नहीं भासता। निज वर्ण कर्म का आचरण करते हुए भी वह यदृच्छा से होने वाले क्षर प्रकृति के कार्य के कर्तृत्व रूप संग दोष से लिप्त नहीं होता। क्षेत्र अर्थात क्षर, ज्ञान अर्थात अक्षर और ज्ञेय अर्थात पुरुषोत्तम के स्थूल स्वरूप प्रकृति, उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति तथा विद्या अविद्या रूप षड्भग को धारण करने से एवं भगवान होने से वह इन छहों का पूर्ण रहस्य निज स्वरूप में देखता है। उसे अणिमा, महिमादि अष्ट सिद्धियाँ विचार तरंग की लहरें भासती है। ऐश्वर्यंच समग्रंच धर्मस्य यशसा क्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णा भग इतीर्णा। अर्थ, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान तथा वैराग्य ये 6 भाग है। जहाँ ये 6 समग्र रूप से रहते हैं वही भगवान है। ये विष्णु पुराण के 6वें स्कंद में 5वें अध्याय का 74वां श्लोक यहाँ उन्होंने उद्धृत किया है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान तथा वैराग्य ये 6 भाग है। जहाँ ये 6 समग्र रूप में रहते हैं वही भगवान है।
वह इस प्रकार के शुद्ध सत्वगुणी पूर्णेश्वरीय संपन्न बुद्धि का निश्चयी स्वरूप ही बन जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टा तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। जिसकी आत्मा में ही रति अथवा प्रीति है और जो आत्म सुख में ही निमग्न रहकर संतुष्ट रहता है, आत्मा के सत्स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने के कारण वह स्वयं पूर्ण काम ही हो जाने से उसे कुछ प्राप्तव्य रूप ध्येय नहीं रहता, इसलिए उसे किसी प्रकार का भी कार्य या कर्तव्य संज्ञक अवशिष्ट नहीं रहता। उसी प्रकार उच्च ध्येय सिद्ध हो जाने से उसे यहाँ कर्म करके कुछ अर्थ सिद्धि प्राप्त कर लेना है ऐसा नहीं, अथवा कुछ न करके भी उसे प्राप्तव्य नहीं होता और सब भूतों में उसका कुछ अर्थ व्यपाश्रय एवं स्वार्थ परायणत्व भी नहीं रहता। यह गीता के 3 अध्याय के 17 और 18वें श्लोक को वे विद्रुत करते हैं। इस प्रकार वह संपूर्ण योगेश्वर्य संपन्न बुद्धिमान निश्चय स्वरूप पुरुष आत्म स्वरूप में ही स्थित रहकर श्री कृष्ण जी के समान ही न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव स्वकर्मणि। अर्थात हे पार्थ, यह देख कि मुझे इस भुवनत्रय में कर्तव्य रूप ऐसा कुछ अवशिष्ट नहीं है। मुझे अप्राप्त या अप्राप्य ऐसा कुछ प्राप्त करना है यह भी नहीं, तथापि मैं निज धर्म व्यवहार कर ही रहा हूँ। यह गीता के 3 अध्याय का 22वां श्लोक वे यहाँ उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत वाक्य दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे समान ही मुझ पुरुषोत्तम का योगेश्वर्य देख एवं विश्वरूप परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर। यह गीता के 18वें अध्याय का 11वें अध्याय का 8वां श्लोक में उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से सहजावस्था में रहता है, तथापि किसी समय में भी उसकी आत्मावस्था अचल सनातन शांति भंग नहीं होती और न उसके देह का स्वभाव धर्म कभी छूटता है। मनुष्य योनि प्राप्त देव दैत्य दानव राक्षसादिकों को निज स्वरूप में मिला लेने की शक्ति उसमें रहती है। सारांश यह है कि वह सदैव अपराजयावस्थान का भी साक्षी रहता है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते प्रकाशञ्च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समसु दुःख सुख स्वस्थः समलोष्ठाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जिसे मैं कुछ करता हूँ यह अहंकार मूल भावना ही नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में आसक्त एवं बद्ध नहीं होती किंतु विकार रहित और निस्संग रहती है। उसने प्राणी मात्र का संहार करने पर भी न उसने किसी को मारा है और न
उसके दोषों से वह बद्ध है। वह सर्वथैव दोष मुक्त ही है। प्रकाश अर्थात सत्वगुण का कार्य या फल, प्रवृत्ति अर्थात रजोगुण का कार्य और मोह तमोगुण का कार्य, ये प्राप्त होने पर उसका जो न तो द्वेष करता है और न तो उनके निवृत्ति को अथवा निवृत्त होने पर उनके प्राप्ति की आकांक्षा करता है। गुणों में विचरण करता हुआ भी उदासीन पुरुष के समान, जो उन्हें तद विषयक सुख दुख समान बुद्धि से देखता हुआ साक्षीभूत रहता है, निज स्वरूपारूढ़ भूमिका से जो गुणों की संयोगता के कारण च्युत नहीं होता। गुणों में ही गुणों के कार्य हो रहे हैं, आत्म तत्व से उसका संबंध नहीं, ऐसा ही जानकर जो स्वरूपावस्था में ही स्थिर रहता है, किंतु उनसे विचलित होकर विकार को प्राप्त नहीं होता, जिसकी दृष्टि सुख दुख में समान है, जो स्वस्थ एवं आत्म स्वरूप में ही स्थिर हो गया है, जिसकी दृष्टि मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण इनमें सम अर्थात ब्रह्म भावना युक्त यथार्थ हो गई है, जो प्रिय अप्रिय समान देखता है, जो धैर्य का मेरु है और जो अपनी स्तुति निंदा को एक भाव से ही देखता है, जिसे मान अपमान दोनों समान है, मित्र पक्ष अथवा शत्रु पक्ष दोनों में जिसकी साम्य बुद्धि युक्त भावना है एवं जिनके विषय में हर्ष शोक नहीं है, और जो सब कर्मों के आरंभ को छोड़ जो निज स्वभाव कर्म अर्थात वर्ण धर्म पर आरूढ़ हुआ है, उसी पुरुष को त्रिगुणातीत कहते हैं। यह गीता के 14वें अध्याय के 22 से लेकर 25वें श्लोक तक उन्होंने उद्धृत किया है। इस प्रकार उसके चरित्र की रचना विश्व नियमानुसार ईश्वरत्व भाव रूप स्थिरता को प्राप्त हुई रहती है। क्षर प्रकृति की गति केवल काल, अक्षर ब्रह्म की स्थिति महाकाल और पुरुषोत्तम का पद अतिकाल है। इस काल त्रय रूप त्रिपुटी का साक्षित्व भाव धारण करके अर्थात त्रिकालज्ञ रहता हुआ सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते, किस प्रकार से भी एवं सर्व प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, उसे जन्म नहीं भासता। यह गीतोपनिषद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि वह जन्म मरण रहित अवस्था में अर्थात जीवन मुक्त रहता है और तीनों गुण के सब स्वभावों की शंकाओं का समाधान अजोपि सन्निव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अज और अव्ययात्मा तथा भूतों का ईश्वर तथा नियंता होता हुआ भी निज प्रकृति का अधिष्ठान स्वीकृत करता हुआ विश्व कार्य के हेतु उद्भूत होता हूँ। इस प्रकार गीतोपनिषद के 4थे अध्याय का 6वां श्लोक उद्धृत करते हुए वे अंत में कहते हैं कि इस न्याय से जीवन मुक्तावस्था का कार्य जो विश्व के अभ्युदय निःश्रेय स्वरूप धर्म संक्रमण का कार्य का कारण होना तद्रूप होने से मैं उसी कार्य के लिए आता हूँ। और इस तरह उन्होंने अपने नारायण पद का परिचय नर नारायण इस ग्रंथ में दिया है, जो हमने आपकी जानकारी के लिए इस अंक में प्रस्तुत किया है। आशा है आप ध्यानपूर्वक इस एपिसोड को देखेंगे और नर से जो नारायण बने हैं ऐसे सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके वास्तविक स्वरूप को जानकर उनके द्वारा प्रदत्त सर्वांग योग के अभ्यास चिंतन मनन और निधिध्यासन से हम भी उस पद की ओर धीरे धीरे क्रमशः प्रयाण करेंगे। यह शुभकामना अपने सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।